हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सीखेंगे बैटरी के बारे में, ठीक है ना। और ये जो बैटरी में हम लोग सीखने वाले हैं वो है ईएमएफ ऑफ द सेल, टर्मिनल वोल्टेज एंड पोटेंशियल ड्रॉप या फिर वोल्टेज ड्रॉप, जो भी हम उसको बोले, है ना। और इस तरीके से सीखेंगे ना भाई, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और पोटेंशियल ड्रॉप मतलब क्या होता है ना। लोग क्या करते हैं, ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज को समझते ही नहीं है, एकदम रटने बैठ जाते हैं, है ना। और होता भी है क्योंकि क्लास 10 में क्या है ना, अगर तुम ईएमएफ का डेफिनेशन, पोटेंशियल मतलब टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन, और उसके बाद पोटेंशियल ड्रॉप का डेफिनेशन तुम्हें आता है, उससे रिलेटेड अगर तुम्हें फॉर्मूला आता है तो तुम्हारा काम बन जाता है ना। अगर तुम भी उसी टाइप का स्टूडेंट हो कि तुमको सिर्फ ईएमएफ ऑफ द सेल का डेफिनेशन चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज का डेफिनेशन चाहिए, पोटेंशियल ड्रॉप का डेफिनेशन चाहिए, तो आगे थोड़ा सा बढ़ जाना, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि एक्चुअली में जो बैटरी से करंट निकलता है और लाइट जलता है या फिर मोटर घूमता है वो किस तरीके से फंक्शन करता है। हम उसको थोड़ा सा स्टोरी से हम लोग समझेंगे। मैं तुम्हें थोड़ा सा एक कहानी सुनाऊंगा, तुम कहानी सुन के थोड़ा एंजॉय करो, है ना। इसमें कुछ लिखने विखने वाला नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें कहानी सिखाऊंगा। हाँ, लेकिन जो मैं यहाँ पर डायग्राम बनाने वाला हूँ वो सर्किट वाला डायग्राम, वो तुम्हें भी बनाना है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? जी सर। सर कौन सा कहानी है सर? शुरू करते हैं, समझ में आ ही जाएगा तुमको, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सर्किट डायग्राम। तो ये सर्किट डायग्राम तुम्हारे कॉपी में भी होना चाहिए ताकि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो, है ना। और मजा ही आ जाएगा भाई, ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, पोटेंशियल ड्रॉप एकदम दिल में आके बैठ जाएगा तुम्हारा। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है ना। और इस तरीके का एक्सप्लेनेशन तुम्हें कहीं भी नहीं मिलने वाला है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? एकदम बढ़िया तरीके से डिस्कशन करेंगे। तो कॉपी खोलो और सर्किट डायग्राम बनाओ। ठीक है सर, बना ही दीजिए। किस टाइप का दिखना है सर सर्किट डायग्राम? तो ध्यान से सुनो, कुछ इस टाइप का। अब हमको क्या बनाना है? सर्किट डायग्राम, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग सर्किट, है ना। सर्किट क्या बोलते हैं? सर्किट। अब ध्यान सुनो, यहां पर जो ये सिंबल दिख रहा है जिगजैग जिगजैग वाला, इसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं भाई? रेजिस्टेंस। अब याद ही कर लो क्योंकि ये आने ही वाला है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ठीक है ना। रेजिस्टेंस हमने कर लिया है। रेजिस्टेंस मतलब क्या है बताओ सर? रुकावट इन द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स इट ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट, है ना भाई। हाँ सर। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस कौन है सर? कोई भी हो सकता है, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो कुछ भी हो, फैन हो, कोई भी हो, है ना। चलो बल्ब भी बना देते ताकि तुमको समझने में ईजी हो। रेजिस्टेंस बना देंगे तो तुम्हारा भी दिमाग में चलता ही रहेगा कि ये रेजिस्टेंस कौन है सर, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बल्ब भी बना देते, तुम्हें मजा आ जाएगा, है ना। और सर बल्ब तो रेड कलर का होना चाहिए, थोड़ा रेड रेड कर देंगे इसको। हाँ सर जी, आगे बढ़िए, थोड़ा सा कहानी सुनाइए, मजा आ जाएगा सर जी। चलो शुरू करते हैं। और यहाँ पर ये जो तुमको दिख रहा है दो डंठा, ये डंठा क्या है सर? ये डंठा मतलब बैटरी होता है सर। बैटरी क्या होता है सर? बैटरी, इसको बोलते हैं हम लोग बैटरी। क्या तुम्हें समझ में आया? हमने क्या बैटरी के बारे में डिस्कशन किया था क्या? हाँ भाई, ओ भाई, बैटरी क्या होता है सर? नहीं किया था डिस्कशन, तो अभी कर लेते हैं। बैटरी क्या होता है बताओ? बैटरी क्या करता है सर? हमें पता है, अगर मेरे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसको मुझे चलाना हो, अगर मेरे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट है और अगर मुझे चलाना हो, जैसे कि मोटर, सबने किया ही होगा, है ना। सबके पास अपना अपना मोटर होता था बचपन में, है ना। उसमें हम लोग दो वायर घुसाते थे, बैटरी के साथ कनेक्ट करते थे और मोटर घूमने लगता था कोई 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 करके। याद है कि नहीं है? हाँ सर। सर पहले तो वो मोटर घूमता ही नहीं था सर। जैसे ही हम लोग बैटरी कनेक्ट करते हैं, मोटर एकदम मस्त टुई 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 करके घूमने लगता है। सर ऐसा क्या है बैटरी में कि वो मोटर घूमने लग गया सर? ये कभी सोचा था? नहीं सर, हम तो घुमाने में बिजी थे, पत्ते काटने में बिजी थे उससे, है ना। आगे में ब्लेड फिक्स कर देते थे, फिर पत्ता काटते थे, है ना। बहुत ही आइंस्टाइन लेवल फीलिंग आ जाता था। ऐसा ही कुछ हो रहा था क्या तुम्हारे साथ भी? हाँ सर। तो बैटरी में क्या होता है कि करंट फ्लो होने स्टार्ट हो जाता है सर। काहे होता है सर? थोड़ा इसमें भी चर्चा कर ही लेते हैं, है ना। बात निकली है तो हम डिस्कशन करेंगे। हो सकता है ये वीडियो का 2 लेक्चर आ जाए, है ना, क्योंकि हम एकदम डिटेल में घुसने वाले और एकदम डिटेल में बारीकी से समझेंगे। चलो सर। सर ये जो बैटरी होता है ना, ये जो बैटरी होता है, ये क्या प्रोवाइड करता है कि यहाँ पर एकदम जलने ही लग जाता है। अगर बल्ब लगाएंगे तो बल्ब जल जाएगा। ये बैटरी में होता क्या है सर? क्या क्या करता है सर? मुझे पता है, यहाँ पर बल्ब जलाने के लिए यहाँ पर करंट का फ्लो होना चाहिए सर। हाँ सर। और करंट का फ्लो कब होता है बताओ? व्हेन डज करंट फ्लो? इसमें तो हमने एकदम डिस्कशन कर ही लिया है। व्हेन डज करंट फ्लो?
तो तुम एकदम धड़ेले से बोलोगे सर करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए सर, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एक तरफ हायर पोटेंशियल एक तरफ लोअर पोटेंशियल, तो करंट फ्लो करने लग जाएगा, मजा ही आ जाएगा सर। हाँ तुम्हारा आंसर एकदम करेक्ट है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो मतलब पक्की सी बात है कि बैटरी ज्वाइन करने पर अगर बल्ब जल रहा है, पंखा घूम रहा है, तो पक्का ये बैटरी क्या कर रहा है सर, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दे रहा है। ओ भाई लॉजिक लगाओ थोड़ा सा, रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, लॉजिक लगाओ थोड़ा सा, है ना, सोचो इसके बारे में। सर वो जो बल्ब था वो जल ही नहीं रहा था, जैसे ही बैटरी कनेक्ट कर देते थे बल्ब जल जाता है। पंखा चल ही नहीं रहा था, जैसे ही बैटरी कनेक्ट कर देते पंखा चल जाता है, इसका मतलब करंट फ्लो स्टार्ट हो गया। और करंट फ्लो कब होता है सर जी? आपने एकदम बढ़िया तरीके से बताया था कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो करंट का फ्लो होता है। तो पक्का ये बैटरी क्या कर रहा है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, मतलब बैटरी क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है सर, तो यहाँ पर ये जो बैटरी जो है वो क्या करता है, क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस, एक तरफ हायर पोटेंशियल एक तरफ लोअर पोटेंशियल। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। हाँ सर, लेकिन ये बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कैसे करता है सर? इसके अंदर क्या माल है जो यहाँ पर पोटेंशियल क्रिएट करके दे रहा है सर? पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट कर दे रहा है ये हमें भी समझाइए। तो यहाँ पर ना अगर हम इस बैटरी के वर्किंग में जाऊँ तो मैं केमिस्ट्री में चला जाऊँगा, वहाँ पर मैं अभी जाने वाला नहीं हूँ। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? तो बैटरी के अंदर क्या होता है ना, मैं इतना बता सकता हूँ कि ये जो बैटरी के अंदर होता है क्या होता है सर जी? सर केमिकल होता है। बैटरी के अंदर क्या होता है? केमिकल। और वो केमिकल क्या करता है, रिएक्ट करता है, केमिकल रिएक्शन होता है और वहां से प्रोड्यूस होता है, क्या होता है सर? एनर्जी, है ना। वो आएगा तुम्हारा क्लास 12 में। जब तुम क्लास 12 में पहुंचोगे तो वहां पर एक चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, वहां पर तुम्हें एकदम वर्किंग ऑफ द बैटरी सिखाया जाएगा। मतलब ये जो बैटरी है या फिर सेल जो भी हो, सेल जो भी हो, है ना, सेल या फिर बैटरी जो भी हो, उसको हमें वर्किंग सिखाया जाएगा। वहाँ पर डिफरेंट टाइप का सेल होता है भाई, लेक्लांचे सेल होता है, डेनियल सेल होता है, फ्यूल सेल होता है, बहुत टाइप का सेल होता है ना। वहाँ पर तुमको केमिकल रिएक्शन सिखाया जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर एनर्जी क्रिएट कर रहा है ना। और वो एनर्जी क्रिएट होकर वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दे रहा है। ओह सर जी, अब हमको समझ में आया कहानी। मतलब जो पंखा पहले नहीं चल रहा था सर, वहां पर जैसे ही हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं पंखा घूमने लग जाता है। और आपने बताया था कि वो जो पंखा घूमना है उसके लिए तो करंट चाहिए, और करंट तभी होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो। इसका मतलब पक्का जो ये बैटरी कनेक्ट हमने किया है उससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है। लेकिन ये बैटरी में ऐसा क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है? तो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है ना, और वो केमिकल रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो फाइनली हमने ये समझ में आया कि जो बैटरी होता है या फिर सेल होता है वो क्या प्रोवाइड करता है हमको? प्रोवाइड, PROVID, प्रोवाइड एनर्जी। बैटरी क्या प्रोवाइड करता है? बहुत लोग सोच रहे होंगे सर बैटरी जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो करंट का फ्लो होगा। ऐसा कोई सोचता है, हम भी सोचते थे पहले। हम क्या सोचते थे ना, ये बैटरी है और बैटरी में दो साइड होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, है ना, तुमने देखा ही होगा। ओ भाई बैटरी नहीं देखे हो? ओ भाई हाँ सर देखे हैं, एक तरफ नेगेटिव लिखा होता है एक तरफ पॉजिटिव लिखा होता है, याद है क्या तुमको? और मुझे लगता था पहले जब मैं बचपन में था, छोटा नन्हा बच्चा मासूम सा, तो मैं सोचता था कि ये जो नेगेटिव साइड है ना वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता होगा, है ना, क्योंकि क्लास 10 में हम उतना डीपली कहाँ ही जान पाते हैं ना, कौन ही सिखाता हमको। हम तो सिर्फ यही जानते हैं जो जो ऊपर में पढ़ते हैं, हम खुद से उसी को जानते थे, है ना। तो हम सोच रहे थे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता होगा और इलेक्ट्रॉन इस तरफ से ट्रांसफर होता है, इस तरफ से करंट। ये तो हमें सिखाया था, ये एकदम करेक्ट है। और ऐसा ही होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस तरफ होता है लेकिन और करंट का फ्लो इस तरफ होता है, ये एकदम करेक्ट है। लेकिन जो बैटरी है वो इलेक्ट्रॉन नहीं देता। बैटरी डज नॉट प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ होता है, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये जरूर करेक्ट है। ओ भाई सुनो ना, रे भाई सुनो ना, ये जो नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी है वहां से इलेक्ट्रॉन इस तरफ निकलता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में है, दूसरा कलर कर देते हैं करंट को, तो करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। सर काहे? अरे हमने सिखाया था ना, करंट का फ्लो जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, नहीं सिखाया था? हाँ। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना यहाँ से, वो बैटरी का नहीं है, वो वायर का है, वो वायर का ही है। क्योंकि ओ भाई मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या हमने सीखा था?
मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई? बिकॉज मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, मूवेबल इलेक्ट्रॉन होता है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहा है वो मेटल का ही है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मूव करता है ना, और मूव करते करते वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर हो जाता है। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन मूव काहे करता है? ड्यू टू बैटरी, क्योंकि बैटरी उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। समझ में आया? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उससे, तो इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाता है। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत समझो, एकदम डीपली मजे में समझ में आ जाएगा तुमको। ठीक है, सेरे हमको तो एकदम पागल ही बना ही जा रहे, हम तो इतना में ही दिमाग फट जा रहा है। मत फटाओ भाई, थोड़ा सा रिलैक्स करो, चिल करो, और यहाँ पर जितना लिखा है उसको थोड़ा सा समझने का ट्राई करो, दिमाग में उतारने का ट्राई करो। एक बार पिक्चर क्लियर हो गया, एक बार तुम्हें स्टोरी पूरा समझ में आ जाएगा, तो तुम मर जाओगे फिर भी भूल नहीं पाओगे इसको। ठीक है, समझ में आ रहा है? मरते हुए शमशान घाट लेके जाएगा तुमको, तब भी बोलोगे सर ईएमएफ मतलब तो ये है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब तो ए भाई, मरने का बात नहीं करते, चलो कॉपी कर। हाँ ठीक है सर जी, तो आपने इतना भाषण जो दिया है वहाँ से हमको क्या समझना है अब तक हमको क्या समझना है? उसको मिटा दे क्या? यहाँ पर थोड़ा डिस्कशन कर ले क्या? कुछ डिस्कशन बाकी है? नहीं बाकी है, चलो छोड़ो, जो भी बचा है वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो 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 चलो। तो अब तक हमको क्या सीखना है सर? अब तक हमको बस यही सीखना है कि ये जो डंठा होता है, एक तरफ बड़का एक तरफ छोटा, वो होता है बैटरी। वो क्या होता है भाई? बैटरी। ये जो बड़का वाला है उसको बोलते हैं हम लोग हायर पोटेंशियल, और जो ये छोटका वाला है उसको बोलते हैं लोअर पोटेंशियल, है ना। और जो छोटका वाला है उसका सिंबल क्या होता है भाई? सर नेगेटिव होता है, और जो बड़का वाला है उसका सिंबल पॉजिटिव होता है। ठीक है, और ये बैटरी है। बैटरी क्या पड़ता है? बैटरी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है? नहीं सर, बैटरी इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। बैटरी क्या देता है? एनर्जी देता है। क्या इतना सबको समझ में आया? ठीक है सर। और इसको यहाँ पर जो ये यहाँ पर बल्ब फिट हुआ है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कोई भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है या फिर फैन हो सकता है। चलो, क्या इतना समझ में आया? और एक बार यहाँ पर देख लो, ये जो वायर है, ये जो वायर हमने यूज़ किया है बैटरी और ये बल्ब को कनेक्ट करने में, उसको बोलते हैं कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर्स, इसको भी कहीं पर लिख लो कोपचे में। और कनेक्टिंग वायर्स का एक बढ़िया प्रॉपर्टी है, वो तुमको याद होना चाहिए, क्योंकि मजा ही आ जाएगा ये याद होने से, कि रेजिस्टेंस इसका 0 मान के चलते हम लोग, इसका कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। क्योंकि अगर वायर का भी रेजिस्टेंस हो ना, तो क्या हो जाएगा कि जब करंट फ्लो होगा तो उसका जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप होने लग जाएगा, मतलब जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास वो कम हो जाएगा, ताकि क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो खर्चा हो जाएगा वो रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। सर आप क्या बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है? एक बार सुनो, अगर मुझे ये बल्ब जलाना है तो बैटरी कनेक्ट करेंगे, हाँ सर, और जैसे ही बैटरी कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, हाँ सर, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो करंट का फ्लो होगा, हाँ सर, और करंट का फ्लो होगा, है ना, करंट का फ्लो होगा तो बल्ब जलेगा, हाँ सर। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ये जो बल्ब जो जल रहा है वो कैसे जल रहा है? सर बल्ब जो जल रहा है वो एनर्जी की वजह से जल रहा है, और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? बैटरी प्रोवाइड कर रहा है सर, है ना। और ये जो बैटरी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो वहां तक कैसे पहुंच जा रहा है? इलेक्ट्रॉन कैरी करके जा रहा है वहां तक। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को कैरी करके लेके जा रहा है, वहां पर बल्ब जला रहा है। ठीक है सर। लेकिन अगर ये जो कनेक्टिंग वायर से उसका भी हम रेजिस्टेंस ले ले कुछ, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसका एनर्जी खर्चा हो जाएगा, तो जितना एनर्जी यहाँ से लेके जा रहा था उतना वहाँ पर नहीं पहुँचा पाएगा, तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत होगा, हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, इसीलिए हमने इसका रेजिस्टेंस 0 मान लिया। मतलब हम मानते ही नहीं है कि जब ये इलेक्ट्रॉन वायर से ट्रांसफर होगा तो कुछ भी एनर्जी लॉस नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो कनेक्टिंग वायर्स रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 0, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि तुम भी कॉपी में लिखो और बाद में रिविजन करने में ईजी हो। सो जो बल्ब जलता है, बल्ब ग्लो किसके कारण से? ड्यू टू एनर्जी प्रोवाइडेड बाय बैटरी। ये तो सबको आता है, BATTERY बैटरी। हाँ सर ये तो सबको आता है और हमको भी आता है। देखो मैं क्या चाहता हूँ ना, एकदम बेसिक से उठा के लेके जाऊँ तुमको, ताकि तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है सर। और ये जो एनर्जी है ये कैसे पहुँचता है बल्ब तक? हाउ एनर्जी रीच टू बल्ब। ये तो फुद्दू सा क्वेश्चन हो गया सर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है, तो पक्का क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरी एनर्जी टू बल्ब। हाँ सर, हाँ सर।
और हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं, वी कंसिडर रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर क्या हो, जीरो हो, क्या हो भाई, जीरो, है ना। हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, हम लोग ये कंसीडर कर रहे हैं जो रेजिस्टेंस है ये कनेक्टिंग वायर्स का, कनेक्टिंग वायर्स मतलब जो बैटरी और बल्ब को कनेक्ट करके रखा है, ये पूरा कनेक्टिंग वायर्स है, ब्लैक कलर का, ये पूरा कनेक्टिंग वायर्स, ये कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस को हम क्या मान रहे हैं, जीरो। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से बैटरी से निकल के वायर में ट्रैवल करके जाएगा एनर्जी पहुंचाने के लिए, तो उसका कुछ एनर्जी लॉस नहीं होगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रैवल्स थ्रू कनेक्टिंग वायर्स, ऐसे करके लिखते हैं CW, ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया, तुम मत लिखना, थ्रू कनेक्टिंग वायर, TRHROUGHT, थ्रू कनेक्टिंग वायर्स, नो लॉस ऑफ एनर्जी इज सीन, मतलब नो लॉस ऑफ वोल्टेज। नो लॉस ऑफ एनर्जी मतलब क्या है, नो लॉस ऑफ एनर्जी मतलब क्या है, नो लॉस ऑफ वोल्टेज, ठीक है, इसको समझ लो, अभी लिख रख लो, ठीक है। तो वी कंसिडर आर ऑफ कनेक्टिंग वायर जीरो, दैट इज नो वोल्टेज इज ड्रॉप, मतलब कोई भी एनर्जी डिक्रीज नहीं होगा। मतलब जो एनर्जी, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ऐसे मान लो कि ये पॉइंट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या है 10, तो जब वो यहाँ पर पहुँचेगा तब भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा, 10 ही होगा। मतलब कुछ एनर्जी में कमी हमको देखने को नहीं मिलेगा भाई। क्यों सर, रेजिस्टेंस जीरो है, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। लेकिन अगर कुछ रेजिस्टेंस होता तो यहाँ पर 10 है, तो जाते जाते उसका कुछ खर्चा हो जाता, खर्चा पानी हो जाता, तो 9.5 हो जाता शायद, क्योंकि वायर्स का कुछ रेजिस्टेंस है, तो उस रेजिस्टेंस को, रुकावट को ओवरकम करने के लिए उसको एनर्जी का खर्चा करना पड़ता है। लेकिन हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस को क्या मान के रखा है, जीरो मान के रखा है कनेक्टिंग वायर्स का। तो दैट इज नो वोल्टेज इज ड्रॉप व्हेन चार्ज ट्रैवल थ्रू कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है। हम लोग बहुत स्लो काहे जा रहे हैं सर, अब तक तो सब टीचर खत्म कर देते हैं EMF वोल्टेज। अरे हम चाहते हैं एकदम फाउंडेशन बिल्ड हो। अभी तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि बल्ब कैसे जलता है जब हम बैटरी चलाते हैं, बैटरी लगाते हैं। तो बल्ब जलता है जब हम बैटरी लगाते हैं, क्योंकि बैटरी प्रोवाइड करता है एनर्जी, और वो एनर्जी, बैटरी का एनर्जी बल्ब तक कैसे पहुंचता है, इलेक्ट्रॉन लेके जाता है सर। अभी तो हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, लेकिन बाद में हम उसको चेंज कर देंगे अपने सुविधा के लिए, समझ में है, बाद में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, बल्ब जलता है। क्या अब तक ये समझ में आया? हाँ सर समझ में आया, और एकदम मजा ही आ गया। और हमने ये भी सीखा कि ये जो कनेक्टिंग वायर है उसका रेजिस्टेंस हम क्या मान के चल रहे हैं, जीरो। मतलब जब यहाँ पर ट्रांसफर होगा एनर्जी का, तो कनेक्टिंग वायर्स में कुछ एनर्जी का लॉस नहीं होगा, कुछ वोल्टेज का चेंज नहीं होगा, मतलब वोल्टेज कम नहीं होगा। क्या तुम्हें ये समझ में आया? लेकिन क्या असली में अगर मैं तुमसे बोलूं कि कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस जीरो होता है, क्या ये होता है? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। तो हम मान के चल रहे कि कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस जीरो है, ताकि हम लोग का कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। लेकिन क्या कभी जीरो होता है? नो सर। मतलब आइडियल कनेक्टिंग वायर्स डज नॉट एग्जिस्ट। हम मान के चल रहे हैं कि जीरो है, ठीक है। तो क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? अगर तुमको समझ में आया तो अब हम स्टोरी स्टार्ट करने के लिए रेडी है। ये तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट था, बच्चों वाला खेल था जो तुम्हें समझना था, लेकिन मैंने एकदम बढ़िया ही प्यार से समझाया, शायद तुम्हें समझ में आया होगा। अब चलते हैं स्टोरी में। क्या तुम रेडी हो भाई? ओ भाई रेडी हो गया? मज़ा ही आ जा रहा है तुमको? अरे भाई हतर, क्या चीज़ का जल्दी है तुमको? क्या सिलेबस कंप्लीट करके हरिद्वार जाना है क्या भाई? हाँ, हरिद्वार जाके आएंगे सर सिलेबस कंप्लीट करके तो बढ़िया एग्जाम जाएगा, ऐसा ही कुछ प्लान है क्या तुम लोग का? हाँ भाई, गंगा नहाने जाएंगे सर। गंगा नहाने जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, इतना गंदा हो चुका है गंगा अभी, है ना। थैंक्स टू अस, हमने ये किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, क्या तुम रेडी हो भाई? है ना, चलो शुरू करते हैं बढ़िया तरीके से, एकदम मज़ा ही आ जाएगा स्टोरी सुन के। चलिए सर, आप तो मज़ा बोलते हैं और इतना लंबा लेक्चर कर देते हैं, हमको बोर लगने लगता है सर। अरे बोर मत हुआ करो भाई, है ना, बढ़िया लेक्चर है। देखो
एकदम बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, है ना। कहीं पर भी इस टाइप का कंटेंट तुमको नहीं देखने को मिलेगा। ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, पोटेंशियल ड्रॉप में जिस तरीके से डिटेल से एकदम, है ना, एकदम ग्राउंड लेवल से उठा रहा हूँ, कहीं देखने को नहीं मिलेगा तुमको। हाँ, अगर तुम क्लास 12 पहुँचोगे तो शायद ही कुछ टीचर होगा जो इस तरीके से एक्सप्लेन करता हो, मैं मानता हूँ, क्योंकि क्लास 12 पढ़ाने वाला थोड़ा एडवांस लेवल का ही टीचर होता है और वो इस तरीके से ही पढ़ाता है ना, क्योंकि मैंने भी वहीं से ही सीखा है। चलो शुरू करते हैं। लेकिन क्लास 10 लेवल का कोई भी टीचर हो इस तरीके से नहीं समझाता है, डायरेक्ट बात। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ठीक है सर, अब हमको यहाँ तक क्या समझ में आता है? ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है, इसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सरी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। क्या तुम्हें इतना समझ में आ रहा है? थोड़ा सा, है ना, सीख लो ये सब, क्योंकि डेफिनेशन लिखते वक्त तुमको बढ़िया मजा आएगा। अगर तुमको ये सब टर्म्स पता है ना, तो डेफिनेशन बढ़िया तरीके से लिख लोगे। चलो शुरू करते हैं। इसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, है ना। चलो अब पहले हम दुकान जाएंगे। ठीक है, ये दुकान है ना, ये दुकान है, यहाँ पर बैटरी बेचा जाता है। तो मैं क्या किया, दुकान गया, वहाँ से बोला भैया बैटरी दे दो एक बढ़िया सा, तो उसने एक बैटरी दिया, इस तरीके का बैटरी। ऐसा बैटरी तो नहीं होता है, लेकिन नोटेशन है, फिजिक्स में हम लोग इसे बैटरी का नोटेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं नेगेटिव साइड, इसको बोलते हैं पॉजिटिव साइड, इसको बोला जाता है बैटरी नोटेशन। बैटरी नोटेशन सर, नोटेशन, बैटरी नोटेशन ऐसा होता है बैटरी। ठीक है, अब ये बैटरी को अरे भाई, जो हम दुकान से लेके आएंगे ना बैटरी, कहानी सुनो कहानी। हम गए दुकान में, बैटरी लेके आए और बैटरी को देख रहे हैं, क्या वो कहीं पर कनेक्ट किया है मैंने? सर नहीं किया, हम तो सिर्फ बैटरी लेके आए, उसको देख रहे हैं। और वहाँ पर तुम अगर बैटरी को ध्यान से देखोगे, हमने तो देखा ही है, तुमने भी देखा ही होगा, है ना, सबने देखा है बैटरी कि नहीं देखा है? कोई होता है जिसने बैटरी नहीं देखा हो? देख लेना एक बार। ठीक है, दुकान में जाना और बोलना 10 रुपये का बैटरी दीजिए, वहाँ पर देख लेना, तुमको देखने को मिलेगा। पीछे में लिखा होगा कहीं पर EMF इज इक्वल टू 10 वोल्ट या फिर कुछ भी वोल्ट हो, है ना, कुछ लिखा होगा वहाँ पर, जैसे कि मैं मान ले रहा हूँ कि 10 वोल्ट। हाँ सर लिखा हुआ तो मैंने देखा था, अगर नहीं है तो जाके देखो। क्या कर रहे हो, जाके देखो भाई, रिमोट का बैटरी निकालो और फिर याद से लगा देना, वरना मम्मी फिर मारेगी तुमको। तब मत बोलना कि अर्जुन सर ने बोला था कि बैटरी देखो तो इसीलिए देख रहा था। मेरा नाम नहीं लेना है भाई, चलो वापस आओ और याद करके लगा देना बैटरी वापस। ठीक है, वरना मम्मी ऐसा चैनल चेंज करेगी, नहीं होगी, है ना, मिलेगा मार फिर तुमको। EMF ऑफ द सेल मतलब 10 वोल्ट ऐसा लिखा हुआ है बैटरी में, चलो मान लेते हैं। सर ठीक है सर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ तो है, कुछ तो है। इसका मतलब ये है कि ये जो बैटरी है वो 10 वोल्ट का एनर्जी जनरेट कर सकता है। सर नहीं समझ में आया। मतलब ये जो EMF ऑफ द बैटरी 10 वोल्ट लिखा है, मतलब जो बैटरी है वो मैक्सिमम कितना वोल्ट एनर्जी क्रिएट कर सकता है? 10 वोल्ट का एनर्जी क्रिएट कर सकता है। क्या तुम्हें ये कहानी समझ में आया? तो मैं गया दुकान, वहाँ से लाया एक बैटरी और बैटरी के पीछे लिखा हुआ था 10 वोल्ट। तो मैंने वो पढ़ के समझा कि ये जो बैटरी है वो मैक्सिमम कितना एनर्जी क्रिएट कर सकता है? 10 वोल्ट का एनर्जी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, मैं डेफिनेशन नहीं बताऊंगा EMF का, वो एकदम एक बार ये कहानी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग सबका डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, कहानी को समझो अभी, क्या समझ में आ रहा है तुमको? ठीक है सर, तो ठीक है, मैंने यहाँ पर देखा कि ये मैक्सिमम 10 वोल्ट का एनर्जी जनरेट कर सकता है। ओके ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। और ये भी समझो कि ये जो 10 वोल्ट दिया है उसको बोलते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ये लिख लो कहीं पर, ठीक है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट बैटरी कैन प्रोड्यूस। तो बैटरी सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट कर सकता है? सर 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। ठीक है सर, अगर हम ये जो लोअर पोटेंशियल है उसको 0 मान ले तो हायर पोटेंशियल कितना होगा? इसका मतलब सर 10 होगा। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या है? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो जो हायर पोटेंशियल है वो 10 है और लोअर पोटेंशियल 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? 10। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 है।
ईएमएफ ऑफ द सेल मतलब जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस वो क्रिएट कर सकता है वो कितना है 10। क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। अगर 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 इसका ईएमएफ अगर 12 लिखा होता तो ये जो बैटरी है वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट कर सकता है सर 12 वोल्ट का। इसका मतलब अगर लोअर पोटेंशियल 0 हो तो हायर पोटेंशियल कितना होता सर 12, क्योंकि हायर पोटेंशियल 12 है, लोअर पोटेंशियल 0 है, तो 12 माइनस 0 0 हो, सॉरी 12 होता। क्या तुम्हें इतना लॉजिक समझ में आया? हाँ सर ये हमको समझ में आ गया कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी क्रिएट कर सकता है उसको बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी क्रिएट कर सकता है उसको बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल, साधारण भाषा में। ठीक है, क्या इतना सबको समझ में आया? हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है। तो वापस आओ 10 वोल्ट में। ठीक है सर 10 वोल्ट। तो एक बार बताओ अगर लोअर पोटेंशियल यहाँ पर 2 होता तो हायर पोटेंशियल कितना होता है बताओ, कितना होता बताओ? तुम बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है, हमारा एकदम इतना फालतू क्वेश्चन पूछ के काहे टाइम वेस्ट कर रहे हो। हमको पता है ईएमएफ ऑफ द सेल 10 वोल्ट है, इसका मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हो सकता है वो 10 है। तो यहाँ पर एक हायर पोटेंशियल है और लोअर पोटेंशियल है, उसको माइनस करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो मैक्सिमम हो सकता है वो 10 है। हायर पोटेंशियल हमको नहीं पता, लोअर पोटेंशियल 2 है, तो हायर पोटेंशियल कितना होगा 10 माइनस 10 प्लस 2 मतलब 12। हायर पोटेंशियल 12, लोअर पोटेंशियल 2, तो इन दोनों का डिफरेंस 10। क्या तुम्हें समझ में आया? है ना, फॉर्मूला बिना भी हो जाएगा भाई। अगर ये 4 है, लोअर पोटेंशियल 4 है, तो हायर पोटेंशियल कितना होगा 14, क्योंकि 14 माइनस 4 10 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस 10 होना चाहिए। ये नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो इसको मैं 0 मान लेता हूँ, इसको 10 मान लेता हूँ। क्या तुमको समझ में आया? हाँ सर कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, लोअर पोटेंशियल को कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 0 मानना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है सर, ये 0 ये 10 तो ईएमएफ 10। ठीक है सर, तो वापस कहानी में आते हैं, मज़ा ही आ जाएगा अब। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कहानी का 2 कंडीशन है। एक कंडीशन व्हेन बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, व्हेन बैटरी इज नॉट कनेक्टेड। तो जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है भाई, जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है, जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो उसमें क्या होगा, ये बैटरी हुआ। ठीक है सर, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है सर? पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, और उसी को हम ईएमएफ बोलते हैं। ईएमएफ कितना है 10 है सर। ईएमएफ कितना है 10 है सर। इस साइड नेगेटिव चार्ज है, इस साइड पॉजिटिव चार्ज है। क्या तुमको ये सब समझ में आया? नेगेटिव साइड होता है बैटरी का, एक साइड पॉजिटिव होता है। क्या तुमको समझ में आया? हाँ सर। अब मेरा बात ध्यान सुनो, जब यहाँ इसको हमने कहीं पर कनेक्ट ही नहीं किया है, जब हमने इस पर कोई कनेक्शन ही नहीं किया है, और जब मैं इसको पूछ रहा हूँ, ओ भाई सुनो ना, जब मैंने बैटरी को कनेक्ट नहीं किया, कहीं पर भी कनेक्ट नहीं किया, अब मैं इसको पूछ रहा हूँ बैटरी भाई, ओ बैटरी भाई तुम कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, है ना, तुम कितना एनर्जी क्रिएट कर सकते हो, तुम कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो? तो वो बोल रहा है 10, वो बोल रहा है 10। तो उसी को बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। जब हमने बैटरी को कनेक्ट ही नहीं किया, वो बोल रहा है हम 10 वोल्ट एनर्जी दे देते हैं, हम बढ़िया काम करते हैं। तो हमने सोचा चलो एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि 10 वोल्ट देता है कि नहीं देता है। उसके बाद मैंने कनेक्ट किया उसको सर्किट में बल्ब के साथ। क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ सर, आपने क्या किया, पहले बैटरी खरीदा और उससे पूछा कि बैटरी भाई तुम कितना एनर्जी क्रिएट कर सकते हो? वो बोल रहा है 10 वोल्ट, बोल रहा है 10 वोल्ट। तो मैंने सोचा चलो एक बार टेस्ट कर ले क्या तुमको। उसके बाद मैंने यहाँ पर सर्किट में ज्वाइन करा दिया इसको। क्या करा दिया भाई? सर्किट में ज्वाइन करा दिया। और जैसे ही सर्किट में ज्वाइन कराया तो देखने लगा कि ये 10 वोल्ट एनर्जी देगा कि नहीं देगा। तो चलो शुरू करते हैं, कहानी शुरू करते हैं हम यहाँ पर कनेक्शन के बाद। सर ये है नेगेटिव साइड, ये है पॉजिटिव साइड, है ना। नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ होगा, तो करंट का फ्लो इस तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन हमारा काम को इजी करने के लिए हम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को। तो मैंने पहले लेक्चर में बहुत बार बोला है कि जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का भी फ्लो होता है। तो हम इलेक्ट्रॉन को भूल जाते हैं ताकि हम लोग का इजी हो स्टडी। ठीक है सर, अब बताइए हमको क्या करना है। ध्यान सुनो, अब देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव चार्ज जो निकला है बैटरी से वो कहाँ से निकला है बताओ? सर ये जो पॉजिटिव चार्ज जो निकला है
वो पॉजिटिव साइड से निकला है सर, ये जो पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी है वहाँ से निकला है। और इसके पास कितना एनर्जी होगा बताओ सर? बैटरी बोल रहा था हमको कि इसके पास 10 वोल्ट एनर्जी होगा, तो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये पोजीशन में उसके पास कितना एनर्जी होगा? 10 वोल्ट का एनर्जी होगा। कहानी समझ में है? हाँ सर, मतलब यहाँ पर पहुँच गया पॉजिटिव चार्ज ऐसे करके, बैटरी से निकल गया है, हमारे पास 10 वोल्ट का चार्ज है, मज़ा आ गया। समझ में आ रहा है क्या? मतलब हमने यहाँ से क्या किया, बैटरी जैसे ही कनेक्ट किया, बैटरी ने बोला था कि हम 10 वोल्ट की एनर्जी देंगे, तो उसने दिया 10 वोल्ट का एनर्जी, यहाँ पर 10 वोल्ट आ गया। और फिर यहाँ से ट्रैवल करते हुए यहाँ पहुँचा, यहाँ पर भी 10 वोल्ट एकदम पूरा ही एनर्जी के साथ है, हम यहाँ पर पहुँच गया है। ठीक है, अब फिर वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ पर भी 10 वोल्ट। सर काहे 10 वोल्ट? क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर्स है और कनेक्टिंग वायर्स में रेजिस्टेंस नहीं है, तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है और कुछ वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, कुछ एनर्जी ड्रॉप नहीं होगा, वो चलता ही जाएगा। लेकिन जैसे ही वो बल्ब के यहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ पर भी 10 वोल्ट होगा, और जैसे ही वो बल्ब के अंदर जाएगा, जैसे ही बल्ब के अंदर जाएगा, ये बल्ब वो 10 वोल्ट एनर्जी को यूज़ करके ग्लो हो जाएगा, जलने लग जाएगा। अब वहाँ बल्ब पे पहुँच गया है वो 10 वोल्ट है, हमारे पास 10 वोल्ट है। बल्ब के अंदर जाएगा, और बल्ब के अंदर जैसे ही जाएगा बल्ब सारा एनर्जी उसका चूस लेगा, ही भिखारी बन जाएगा और वो बल्ब से निकल जाएगा ऐसे करके। तो यहाँ पर जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज जैसे ही यहाँ पर पहुँचा, उसके पास कितना एनर्जी है? 0 वोल्ट। सर काहे? क्योंकि सारा एनर्जी बल्ब ने चूस लिया सर, वो भिखारी बन गए। अब घूमते घूमते आएगा इस तरफ, यहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ पर भी 0 वोल्ट, यहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ पर भी 0 वोल्ट, यहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ पर भी 0 वोल्ट। और उसके बाद वो अंदर घुस जाएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव प्लेट में। नेगेटिव प्लेट उसको खींच लेगा पॉजिटिव चार्ज को, समझ में आया? अब वो बैटरी के अंदर, बैटरी के अंदर नहीं, नेगेटिव प्लेट में। अब देखो अंदर में क्या हो रहा है, कहानी सुनो तुम, कहानी सुनो, ठीक है भाई? ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, और वो अब भिखारी चार्ज कहाँ पर पहुँच गया है? यहाँ पर पहुँच गया है भिखारी चार्ज। अब मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या ये चार्ज इस तरफ आना चाहेगा? बोलो ना भाई, ये जो पॉजिटिव चार्ज है क्या वो इस तरफ आना चाहेगा पॉजिटिव प्लेट में? तुम बोल रहे होंगे हाँ सर। नहीं भाई, नहीं आना चाहेगा। क्यों? ये पॉजिटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है एक दूसरे को, वो आना नहीं चाहता है। समझे? मैंने बोला था ना वो चैप्टर में, कौन सा चैप्टर तो था कि लाइट, हाँ इलेक्ट्रिसिटी, ओ फर्स्ट लेक्चर, सेम चार्ज रिपेल करेगा और ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेगा। मैंने बोला था कि नहीं बोला था? हाँ सर बोला था। तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर आना नहीं चाहेगा, नहीं आना चाहेगा भाई, लेकिन कोई है बैटरी के अंदर जो उसको खींच के उधर भेज देगा। कौन है? केमिकल रिएक्शन। ये बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये बैटरी बोलेगा वो पॉजिटिव चार्ज उधर जाना है क्या? वो बोलेगा नहीं जाना हमको। कैसे नहीं जाएगा? उसको पकड़ेगा कॉलर में और खींच के लेके जाएगा और उसको एनर्जी भी दे देगा, ले भाई एनर्जी, तुम नहीं जा पा रहा है क्योंकि तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है, भिखारी है तुम, ले एनर्जी। चलो बताओ ये बैटरी उसको कितना एनर्जी देगा? सर बैटरी ने प्रॉमिस किया था वो 10 वोल्ट एनर्जी देगा। ओ भाई, बैटरी ने प्रॉमिस किया था वो 10 वोल्ट एनर्जी देगा, तो वो जो बैटरी में जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा, अच्छे से लिख देता हूँ, केमिकल रिएक्शन, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है वो उसको दे देगा कितना? 10 वोल्ट का एनर्जी दे देगा। तो इलेक्ट्रॉन अब एनर्जी ले रहा है, अब वो चौड़ में आ गया, हम जाएंगे पॉजिटिव साइड, है ना, अपना पार्टनर उधर है, मेरे पास एनर्जी भी है, वो अगर रिपेल करेगा तो मैं उसको रिपेल को भी ढकेल के उधर चला जाऊंगा। समझ आ रहेगा तुमको? तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उस तरफ मूवमेंट करने लग जाएगा, और जैसे ही मूवमेंट करने लग जाएगा यहाँ पहुँच जाएगा ई पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज ने सक्सेसफुली बैटरी क्रॉस कर लिया। क्या तुमको समझ में आया? ठीक है। लेकिन जब ये यहाँ पर पहुँचा और उसके पॉकेट में हाथ डाल के निकाला है देखने के लिए कि उसके पास कितना एनर्जी है, तो उसको पता चला कि उसके पास तो 10 वोल्ट एनर्जी है ही नहीं है, उसके पास तो 9 वोल्ट एनर्जी है। अब वो टेंशन में आ गया, अरे भाई बैटरी ने तो मुझे 10 वोल्ट एनर्जी दिया था, लेकिन मेरे पास तो पॉकेट में 9 वोल्ट ही है, 1 वोल्ट कहाँ गया? तो 1 वोल्ट एनर्जी क्या हो गया? लॉस हो गया। सर क्यों लॉस हुआ? क्योंकि उसने यहाँ से यहाँ आने में कुछ वर्क डन करा, क्योंकि उसको ये पॉजिटिव प्लेट रिपेल कर रहा था, और बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब बैटरी के अंदर कुछ केमिकल वेमिकल होता है,
है ना, केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पर कुछ सामान वामान होता है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है वो सामान आ जाता है आगे, तो वो अरे भाई उसको हटाता है फिर जाता है ना। बैटरी के अंदर केमिकल है, लिक्विड है, तो लिक्विड क्या करता है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ना, रुकावटें। तो उस रुकावट को ओवरकम करते हुए यहाँ पहुँचा है तो कुछ एनर्जी तो लॉस होगा ना, समझ में आया तुमको? हाँ सर। तो यहाँ पर जब पहुँचा तो 9 वोल्ट एनर्जी था, मतलब जैसे ही ये जगह में पहुँचा अब उसके पास कितना एनर्जी है सर, उसके पास ना अब 9 वोल्ट एनर्जी है सर, इसके पास कितना एनर्जी है 9 वोल्ट। तो अब ये 9 वोल्ट यहाँ जाएगा तो कितना होगा सर 9 वोल्ट, क्योंकि कुछ लॉस नहीं होगा। यहाँ पर फिर से 9 वोल्ट, यहाँ पर पहुँचेगा फिर से 9 वोल्ट। अब जैसे ही बल्ब के अंदर जाएगा तो वो बल्ब क्या करेगा, 9 वोल्ट एनर्जी यूज़ करके ग्लो हो जाएगा। अब सारा का सारा 9 वोल्ट एनर्जी गया, अब फिर से यहाँ पहुँच जाएगा 0 वोल्ट, फिर से यहाँ पहुँच जाएगा 0 वोल्ट, यहाँ पहुँच जाएगा 0 वोल्ट, यहाँ पहुँच जाएगा 0 वोल्ट, फिर से अंदर चला जाएगा, यहाँ पर पहुँचेगा। बैटरी क्या करेगा, उसको एनर्जी देगा। बोलो कितना एनर्जी देगा, 10 वोल्ट एनर्जी। बैटरी उसको 10 वोल्ट एनर्जी देगा। फिर इलेक्ट्रॉन बैटरी के अंदर, फिर बैटरी से इधर जाने लग जाएगा, उसमें उसका 1 वोल्ट एनर्जी लॉस हो जाएगा। मतलब बैटरी ने तो चार्ज को 10 वोल्ट एनर्जी ही दिया था, 1 वोल्ट लॉस हो जा रहा। क्यों सर, इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए लॉस हो जा रहा है। फिर से यहाँ पहुँचेगा 9 वोल्ट, फिर यहाँ आएगा 9 वोल्ट, फिर यहाँ आएगा 9 वोल्ट, फिर बल्ब यूज़ करेगा 9 वोल्ट एनर्जी और ग्लो करेगा, फिर यहाँ 0 0 0। मतलब ये जो बल्ब ग्लो हो रहा है काहे हो रहा है, एनर्जी के वजह से। और एनर्जी कौन कैरी कर रहा है, चार्ज कैरी कर रहा है। और ये चार्ज का कहानी दिखाओ तुमको, चार्ज यहाँ से निकलेगा 9 वोल्ट एनर्जी लेके, घूमते हुए जाएगा, घूमते हुए बल्ब उसका सारा एनर्जी ले लेगा, भिखारी बन जाएगा। फिर भिखारी होते हुए आएगा, करते हुए आएगा, और बैटरी के अंदर घुसते ही 9 वोल्ट एनर्जी मिल जाएगा उसको। फिर बल्ब में जाएगा, फिर जैसे ही बल्ब में पहुंचेगा फिर उसका एनर्जी लॉस हो जाएगा, तो फिर भिखारी हो जाएगा, तो घूमते घूमते रहेगा। तो इस तरीके से बल्ब ग्लो करते रहता है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन या फिर जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो टाइम टू टाइम एनर्जी प्रोवाइड करते रहता है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? और क्या एक ही चार्ज है जो बार बार घूमते रहता है? नहीं सर, बहुत सारा चार्ज है जो घूमते ही रहता है, इसीलिए बल्ब कॉन्स्टेंटली ग्लो करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चार्ज घूम रहा है एनर्जी लेके, ऐसा नहीं होता। तो ये है हम लोग का कहानी। तो कहानी को अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो बैटरी क्या बोल रहा था कि मैं 10 वोल्ट एनर्जी दूंगा, लेकिन बल्ब में पहुंच कितना रहा है 9 वोल्ट। 1 वोल्ट कौन खा रहा है, बैटरी ही खा रहा है 1 वोल्ट। देखो बैटरी में ही तो 1 वोल्ट खर्चा हो जा रहा है। तो अपना दुश्मन खुद ही है, वो अपना दुश्मन खुद ही है। समझ में आ रहा है क्या कहानी? सर आप तो क्या ही चार्ज वार्ज कहानी वहानी ये हमको पता चल गया, लेकिन क्या फायदा इससे? अब बताता हूँ तुमको, अब बताता हूँ तुमको। कहानी तो समझ में आ गया होगा ना, कि नहीं समझ में आया? सर समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया तो बढ़िया है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, ताकि एक बार रिवीजन हो जाए, क्विक रिवीजन। यहाँ पर मैंने बल्ब फिट किया था एकदम, हाँ रैप स्टाइल में एकदम फटाफट। मैंने यहाँ पर बल्ब किया था, यहाँ पर बैटरी, और जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं, ये बैटरी का मैंने लिया था 10 वोल्ट। 10 वोल्ट मतलब ये बैटरी बोल रहा है कि मेरा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है। मतलब अगर मैं यहाँ पर 0 ले लूँ तो यहाँ पर कितना होगा 10 वोल्ट। ये पॉजिटिव प्लेट है सर जी, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। और हमको ये पता है कि नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, तो करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में। और अगर करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होता है तो पॉजिटिव चार्ज का भी फ्लो इस डायरेक्शन में होता है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज निकला है वो कहाँ से निकला है, पॉजिटिव प्लेट से निकला है। और जब ये पॉजिटिव प्लेट से निकल रहा है तो उसके पास एनर्जी कितना है 10 वोल्ट। मतलब यहाँ पर 10 वोल्ट एनर्जी, यहाँ पर भी 10 वोल्ट एनर्जी, यहाँ पर भी 10 वोल्ट एनर्जी। और वो एकदम चौड़ में घूम रहा है कि मेरे पास 10 वोल्ट एनर्जी है, लेकिन जैसे ही बल्ब में पहुँच जा रहा है उसका सारा एनर्जी यहाँ पर ग्लो कर जा रहा है ना, चमक रहा है बल्ब। और जैसे ही वो चमक रहा है, जैसे ही यहाँ से निकलेगा भिखारी बन के निकल जाएगा, भिखारी भिखारी है भाई। और यहाँ पर फिर से भिखारी पहुँच जाएगा, फिर से यहाँ पर भिखारी पहुँच जाएगा, यहाँ पर फिर से भिखारी पहुँच जाएगा। और वहाँ पे, और ये जो ये चार्ज है इस तरफ नहीं आना चाहता क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ओ भाई, बैटरी के अंदर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और ये जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या कर रहा है, वो चार्ज को पकड़ के इधर आ भाई, 10 वोल्ट एनर्जी दे रहा है उसको, ले अब जा। तो वो चार्ज बोल रहा है हमारे पास 10 वोल्ट एनर्जी है, अब वो जाएगा चौड़ से। लेकिन उसको नहीं पता कि जब यहाँ से जा रहा है
तो इसके अंदर होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए 1 वोल्ट खर्चा कर दे रहा है। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि 1 वोल्ट खर्चा कर दे रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल है जस्ट। डिफरेंट बैटरी में डिफरेंट डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो 1 वोल्ट एनर्जी खर्चा हो जा रहा है, तो यहाँ पर कितना पहुँच पा रहा है, 9 वोल्ट। फिर से 9 वोल्ट घूमता रहेगा, 9 वोल्ट से जलेगा 0, फिर ये 10 देगा, एक खर्चा हो जाएगा 9 वोल्ट, फिर 9 घूमता रहेगा। मतलब बैटरी में लिखा था 10 वोल्ट एनर्जी देगा, लेकिन असल में दे कितना रहा है, 9 वोल्ट। बैटरी में लिखा था, ओ भाई, बैटरी में लिखा था कि वो 10 वोल्ट एनर्जी देगा, लेकिन असल में दे कितना रहा है, 9 वोल्ट, है ना। हाँ सर, इसका मतलब जो बैटरी में लिखा है उसको हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। वो कितना दे रहा था, 10 वोल्ट, लेकिन जो बैटरी असली में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके दे रहा है वो कितना दे रहा है, 9 वोल्ट। बैटरी में जो लिखा था वो था 10 वोल्ट, उसको बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। लेकिन जो असली में, जब हमने सच्ची में करंट सर्किट वर्किट लगा के देखा, तो असली में हमको पोटेंशियल डिफरेंस कितना करके दे रहा है, 10 वोल्ट तो नहीं दे रहा है सर, वो दे रहा है 9 वोल्ट। तो उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस बाय द बैटरी व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द सर्किट। ठीक है, ठीक है सर। और 1 वोल्ट कहाँ जा रहा है सर, लॉस हो जा रहा है, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप या फिर वोल्टेज लॉस। वोल्टेज लॉस बोल देते हैं, वोल्टेज लॉस 1 वोल्ट, वोल्टेज लॉस या फिर पोटेंशियल ड्रॉप, कुछ भी बोल सकते हैं। कितना हुआ, 1 वोल्ट। मतलब बैटरी में लिखा था 10 वोल्ट, लेकिन असल में दे रहा है 9 वोल्ट। घटिया बैटरी है सर, है ना, झूठ बोल रहा है हमसे। बोल रहा था कि 10 वोल्ट एनर्जी देगा, लेकिन नहीं दे रहा है। कितना दे रहा है, 9 वोल्ट। 1 वोल्ट लॉस हो जा रहा है बैटरी के कारण से ही। खुद का दुश्मन खुद है, ठीक है। तो यहां से एक फॉर्मूला बन जा रहा है क्या, EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस पोटेंशियल ड्रॉप। क्या तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो अब हम फाइनली ये कहानी को कंक्लूड करेंगे। कैसे, देखो, जो बैटरी ने बोला था कि हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करके देंगे, उसको बोलते हैं ईएमएफ, और इस केस में ईएमएफ क्या था, 10 वोल्ट। लेकिन जब हम, मतलब ओ भाई, जब हमने बैटरी को कनेक्ट नहीं किया था, याद है, जब हमने बैटरी को कनेक्ट नहीं किया था और बैटरी से पूछा था, बैटरी भाई, ओ बैटरी भाई, तुम कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके देगा, तो बोला 10 वोल्ट। तो उसको बोलते हैं ईएमएफ। ईएमएफ के कंडीशन में 10 वोल्ट, मतलब ये कब बोला था, ये व्हेन इट वाज नॉट कनेक्टेड इन सर्किट। सर्किट में कनेक्टेड नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने सर्किट में कनेक्ट करके देखा, तो वो कितना प्रोड्यूस करके दे रहा है, 9 वोल्ट। तो उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस बाय द सेल व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द सर्किट। ये मैं आसान भाषा में बोल रहा हूँ, डेफिनेशन में लिखाऊंगा एग्जैक्टली कहानी को इंटर रिलेट करते हुए, ठीक है। अभी जस्ट समझने के लिए समझो कि ईएमएफ ऑफ द सेल मतलब, ईएमएफ मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है जब वो कनेक्टेड नहीं था, और जैसे ही कनेक्ट करके हमने देखा जितना पोटेंशियल डिफरेंस वो क्रिएट करता है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज। और 1 वोल्ट कहाँ चला गया, लॉस हो गया सर, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप। क्या तुम्हें ये पूरा कहानी समझ में आया? हाँ सर, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आया। और ये जो बल्ब ग्लो कर रहा है ना, वो एनर्जी की वजह से ग्लो कर रहा है, और वो एनर्जी कौन लेके चल रहा है बार बार, ये चार्ज। यहाँ आता है, चार्ज उठाता है, लेके जाता है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, बैटरी इज द source of energy and charge is carrier of energy। मतलब बैटरी जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रक है, आता है, एनर्जी भरता है और लेके जाता है, यहाँ पर यूज कर देता है। फिर खाली ट्रक आता है, यहाँ पर एनर्जी लेके फिर चल जाता है ना, भिखारी बन जाता है, करते हुए आता है। तो तुम्हें ये जो ईएमएफ ऑफ द सेल का कॉन्सेप्ट, टर्मिनल वोल्टेज का कॉन्सेप्ट और पोटेंशियल ड्रॉप का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। शायद वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया होगा ना। ओ भाई साहब, 44 मिनट हो गया
एक काम करते हैं, जो डेफिनेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं करके देता हूँ तुमको, ठीक है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये तुमको आना चाहिए, है ना। जो मैंने ये कोर कहानी सिखाया ना, उसका वीडियो एक बार फिर से देखो, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइस।